बिहार कैबिनेट में हाल ही में 3 नए विभागों का बंटवारा हुआ, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सिविल विमान विभाग रखा। संजय सिंह टाइगर को नया युवा रोजगार एवं कौशल विभाग मिला। सुनील कुमार को नवगठित उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत दर्शाती है कि केरल के लोग मानते हैं कि केवल बीजेपी ही उनकी विकास की आशंकाओं को पूरा कर सकती है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जंग बयानबाजी से नहीं बल्कि एक्शन और निर्णायक कार्रवाई से जीती जाती है। युद्ध में जीतने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि कोई रनर अप नहीं होता। यह टिप्पणी पाकिस्तान की ओर से होने वाली बयानबाजी पर सीधा निशाना थी। बिहार स्कूलों में फर्जी अटेंडेंस। बिहार के सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कौशल पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। शिक्षक करंट लोकेशन से या पुरानी तस्वीरें अपलोड करके अटेंडेंस दर्ज करते थे। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा वाले जिले पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, गया। शिक्षा विभाग ने पकड़े गए शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी। बीएनपी नेता तारिक रहमान 17 साल के आत्मनिर्वाचन के बाद अचानक बांग्लादेश लौट रहे हैं। उनकी वापसी के 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार बनाने के बाद देश में चुनाव की तैयारी है। तारिक रहमान पार्टी की कमान संभालने के लिए वापस आ रहे हैं। दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण बैन। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सरकार ने नए साल 1 जनवरी से पूरे वर्ष के लिए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अब पूरे साल लागू रहेगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए फोड़ने से लेकर 5000 बेचने या भंडारण पर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूपी में गन्ना सुधार। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने की गुणवत्ता और उत्पादन सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। चीनी मिलों में 27 नए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी। यह लैब किसानों को रोग मुक्त और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने के बीज कम समय में उपलब्ध कराएगी। इससे गन्ने की उपज और चीनी की रिकवरी दर में काफी सुधार होगा। पंकज चौधरी ने राजनीति में एक लंबा समय तय किया है। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत गोरखपुर नगर निगम में पार्षद के तौर पर की थी। वह 1989 से ही महाराजगंज उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र से डटे हुए हैं। वह कई बार सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में मंत्री पद तक पहुंचे हैं। मेसी इवेंट में सवाल पर सीएम ने माफी मांगी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। मेसी के इवेंट में भारी सवाल और अव्यवस्था हुई, जिससे मेसी को जल्दी जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और माफी मांगी है। उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि। कल 13 दिसंबर 2025 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले की 24 बरसी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सभी दलों के कई बड़े नेताओं ने संसद परिषद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2001 में सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को नमन किया। मनरेगा का बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 2 बड़े बदलाव किए हैं। मनरेगा का नया नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। योजना के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। हुमायूं के मकबरे में स्थित हुमायूं की मस्जिद के नाम पर चंदे के पैसे को किसी और खाते में भेजने की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दानदाता मस्जिद के नाम पर ऑनलाइन चंदा दे रहे थे, लेकिन वह पैसा धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जा रहा था। यह मामला तब सामने आया जब मस्जिद प्रबंध या संबंधित अधिकारियों ने चंदे के पैसे के रिकॉर्ड और वास्तविक जमा राशि में अंतर पाया। इस साइबर धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कर दी गई है और पुलिस तथा साइबर सेल द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।
पीएम मोदी ने यूपी सांसदों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे पूरी लगन से जनता के बीच काम करें। उन्होंने सांसदों को यह आश्वासन भी दिया कि मैं आपके साथ हूं, आप बस सब काम कीजिए। यह मुलाकात आगामी राजनीतिक और चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।